मूवी की शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि आज से करीब 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के बाद कॉन्ग को हराकर गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में चला गया था। उस दिन के बाद से किसी ने भी गॉडजिला को दोबारा नहीं देखा। इसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। हमें एक द्वीप दिखाया जाता है जो असल में कॉन्ग का घर होता है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है। कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में खेलते हुए समय बिताता है। यहीं पर एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कॉन्ग के साथ रहती है। कॉन्ग और वह बच्ची एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कॉन्ग उस बच्ची की हर बात मानता है। वह बच्ची बोल नहीं सकती और न ही सुन सकती है, लेकिन इशारों से कॉन्ग से बात करती है। अचानक कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। वह एक पेड़ उखाड़कर आसमान की ओर फेंक देता है। इससे एक बड़ी एनर्जी वॉल टूट जाती है। यही हमें पता चलता है कि असल में कॉन्ग को एक बड़े कवर के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला दोबारा उस जगह तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर ये दोनों टाइटन्स फिर से आमने सामने आ जाते तो भारी तबाही मच सकती थी। कॉन्ग अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसे वहां ज्यादा समय तक रखना सुरक्षित नहीं था। इसलिए फैसला लिया जाता है कि कॉन्ग को कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता है। वह असल में एक हैकर होता है। उसे अपनी कंपनी पर शक होता है कि वह कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। वह कंपनी का डेटा हैक करता है और पता लगाता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। इसी दौरान अचानक अलार्म बजने लगता है। समुद्र से गॉडजिला बाहर आता है। बाहर आते ही वह सब कुछ तबाह करना शुरू कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अब तक गॉडजिला इंसानों की रक्षा करता आया था। यहाँ हमें बताया जाता है कि गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर होती है। वह अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी फैक्ट्री को नष्ट कर देता है। यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वह बदला हुआ है। कंपनी का मालिक न्यूज में आकर बताता है कि उनकी कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो गॉडजिला का मुकाबला कर सके। यह बात मैडिसन सुनती है, लेकिन मैडिसन को इस बात पर यकीन नहीं होता कि गॉडजिला ऐसा कर सकता है। वह अपने पिता से कहती है कि गॉडजिला कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके पिता समझाते हैं कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं और उनका स्वभाव बदल सकता है। मैडिसन बाद में उस हैकर की रिकॉर्डिंग सुनती है। वह तय करती है कि वह उस हैकर से मिलेगी और सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। इसी बीच कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन लिन से मिलता है। डॉक्टर नाथन एक वैज्ञानिक होते हैं। वह बताते हैं कि धरती के नीचे एक और दुनिया मौजूद है जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। यही जगह सभी टाइटन्स की ऊर्जा का स्रोत है। कंपनी बताती है कि उन्होंने हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स खोज लिया है जिससे वे गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि हॉलो अर्थ तक पहुंचा कैसे जाएगा। उन्हें बताया जाता है कि कंपनी ने एंटी ग्रेविटी व्हीकल बना ली है, क्योंकि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी काम नहीं करती। यह भी बताया जाता है कि हर टाइटन के अंदर एक खास कनेक्शन होता है जो उसे उसके घर तक ले जा सकता है। इसलिए कॉन्ग की मदद ली जाती है। डॉक्टर नाथन कॉन्ग की देखभाल करने वाली एक फीमेल डॉक्टर से मिलते हैं। वह मान जाती है कि कॉन्ग को हॉलो अर्थ भेजना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। कॉन्ग को जंजीरों में बांधकर समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है। बच्ची इशारों में बताती है कि कॉन्ग गुस्से में है क्योंकि उसे बांधा गया है। समुद्र में गॉडजिला हमला कर देता है। शिप्स तबाह हो जाते हैं। आखिरकार कॉन्ग की जंजीरें खोल दी जाती हैं। कॉन्ग और गॉडजिला के बीच समुद्र में जबरदस्त लड़ाई होती है। कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र की गहराई में फेंक देता है और शिप को सीधा करता है, लेकिन गॉडजिला वापस आता है। दोनों के बीच एक और भिड़ंत होती है। आखिरकार शिप के इंजन बंद कर दिए जाते हैं।
और गॉडजिला वहां से चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग को हेलीकॉप्टर से हॉलो अर्थ ले जाया जाता है। हॉलो अर्थ में अलग अलग खतरनाक जीव मौजूद होते हैं। एक उड़ने वाला मॉन्स्टर हमला करता है जिसे कॉन्ग मार देता है। यहाँ ग्रेविटी उल्टी पुल्टी होती है और पत्थर हवा में तैरते रहते हैं। कॉन्ग एक पहाड़ तक पहुंचता है जहां उसे एक विशाल कुल्हाड़ी मिलती है। यह कुल्हाड़ी गॉडजिला की बॉडी से बनी होती है और बेहद शक्तिशाली होती है। दूसरी तरफ हांगकांग में कंपनी का सीक्रेट वेपन सामने आता है, मेका गॉडजिला। मेका गॉडजिला को हॉलो अर्थ की एनर्जी से एक्टिव किया जाता है, लेकिन वह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वह कंपनी के मालिक को मार देता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। गॉडजिला और मेका गॉडजिला हांगकांग में लड़ते हैं। गॉडजिला हारने लगता है। इसी दौरान कॉन्ग को फिर से जिंदा किया जाता है। बच्ची उसे समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है। कॉन्ग लड़ाई में शामिल हो जाता है। कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर मेका गॉडजिला से लड़ते हैं। कॉन्ग की कुल्हाड़ी गॉडजिला की एनर्जी से चार्ज होती है। कॉन्ग मेका गॉडजिला को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अंत में गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन लड़ते नहीं। गॉडजिला समुद्र में लौट जाता है और कॉन्ग हॉलो अर्थ में अपने घर वापस चला जाता है। बच्ची भी कॉन्ग के साथ रहती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।